नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है तो दूसरी तरफ चीन भी एक्शन में है। युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन चीन की यह प्लानिंग जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष से हो रही है। यानी कि शी जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ स्पेस वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं और यह दावा खुद अमेरिका ने किया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। सबसे बड़े युद्ध की तैयारी में चीन। अंतरिक्ष में जंग लड़ने का शी जिनपिंग प्लान। पूरी दुनिया की नजर रूस यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध पर टिकी है, लेकिन इस बीच एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसे जानकर हर कोई हैरान है। ये षड्यंत्र है अमेरिका के खिलाफ चीन के स्पेस वॉर का। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA ने चीन की इस साजिश का खुलासा किया है। DIA ने 80 पेज की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ऐसे अत्याधुनिक एंटी सैटेलाइट हथियार तैयार करने में जुटा है जिसकी मदद से वो अमेरिका की सैटेलाइटों को तबाह कर सकता है। और ऐसा होने पर युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सेना के लिए गाइडेड हथियारों को लॉन्च करना और दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी जुटाना नामुमकिन हो जाएगा। अंतरिक्ष में रूस और चीन गुपचुप तरीके से एक नए गठजोड़ की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से ये दोनों देश इसे अपनी तकनीकी मजबूत करने का मामला बता रहे हैं, लेकिन असल में ये दोनों देश मिलकर अंतरिक्ष में अमेरिका के वर्चस्व को खंड खंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ है कि चीन अंतरिक्ष में अपनी ताकत मजबूत करने में जुटा है, ताकि अगर विश्व युद्ध की स्थिति बने तो वो हर मोर्चे पर अमेरिका से मुकाबला कर सके। चीन को रूस का भी साथ मिला हुआ है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पिछले सालों के मुकाबले में 2021 तक रूस और चीन अपने अंतरिक्ष बेड़े में 70% तक का इजाफा कर चुके हैं। इस खुफिया साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अमेरिका को इस बात का खौफ सताने लगा है कि अगर टकराव बढ़ा तो चीन उस पर डायरेक्ट अंतरिक्ष से ही वार न कर दे। Every domain, from economic strength to military power and from space to cyberspace, this challenge, in many ways the most profound test that CIA has ever faced. अमेरिका की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन अंतरिक्ष में ऐसे जैमर भी तैयार कर रहा है जो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी रडार सिस्टम को ठप्प कर देंगे, जिसके बाद किसी भी दुश्मन पर नजर रख पाना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग की यह तैयारी स्पेस वॉर का हिस्सा है। अमेरिकी एजेंसी का दावा है कि अंतरिक्ष में अपना दबदबा कायम रखने के लिए रूस और चीन हाथ मिला चुके हैं। दोनों देशों ने मिलकर अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइटों की मौजूदगी 200% तक बढ़ा दी है। चीन और रूस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS के साथ साथ अन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सिस्टम विकसित कर रहे हैं। चीन और रूस अत्याधुनिक एंटी सैटेलाइट हथियारों को विकसित करने पर ध्यान दे रहे हैं। यही नहीं, शी जिनपिंग ने चीन के सभी अंतरिक्ष अभियानों का कंट्रोल अब वहां की सेना के हवाले कर दिया है और अब चीन में अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर उसके स्पेस सेंटर में काम करने वाले ज्यादातर लोग सेना से जुड़े हैं। चीन ये जानता है कि अंतरिक्ष की ताकत से ही अमेरिका का वर्चस्व कायम है और वो युद्ध के दौरान सामने वाले की हर सटीक जानकारी हासिल कर लेता है। ऐसे में वो अंतरिक्ष में अपनी ताकत का इजाफा कर रहा है ताकि ताइवान की अपनी रणनीति को वो अमल में ला सके। दरअसल चीन अंतरिक्ष में इसलिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है क्योंकि उसको एक जंग लड़नी है। यह जंग है ताइवान पर कब्जे की, यानी कि ताइवान ही वो जमीन होगी जिसके लिए होने वाली जंग साबित कर देगी कि दुनिया की सुपर पावर कौन है। अमेरिका की मशहूर मैगजीन न्यूज़वीक के एक लेख में यह भी दावा किया गया है कि चीन और अमेरिका की जंग बहुत करीब है। चीन इस वक्त ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज लगातार कर रहा है। चीन का फाइनल असॉल्ट कैसा होगा वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है।
ताइवान के किनारे पर उतरकर कब्जा कैसे करना है चीन की वॉर डॉक्ट्रिन का बड़ा हिस्सा है। ताइवान को बचाने के लिए बाइडेन की फौज क्या करेगी, इसकी भी तैयारी देखिए। अमेरिकी फोर्स ने हाल ही में फिलीपींस में ऐसा युद्धाभ्यास किया है जिसमें चीन की सेना को काउंटर करने की तैयारी समझी जा सकती है। ये अमेरिका का CH-53 हेलीकॉप्टर है जिसमें से अमेरिकी मरीन समंदर के किनारे उतरते हैं। इसके बाद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी स्पेशल फोर्स को लहरों के पास उतारता है। इसके बाद बारी आती है लैंडिंग शिप से उतरी बख्तरबंद गाड़ियों की, जिसमें कई सैनिक निकलकर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। Certainly the objective of what we're doing is demonstrating the strength of the alliance as well as the commitment to regional security. That is the purpose of this exercise, Bala-Katan. जंग के बादल मंडराते हुए देख ताइवान ने अपने नागरिकों को बचाने और उन्हें जंग को लेकर आगाह करने के लिए बहुत बेहतर तरीका अपनाया है। ताइवान में हर नागरिक को अब वॉर सर्वाइवल हैंडबुक दी जा रही है, जिसमें ये बताया गया है कि युद्ध हुआ तो खुद को कैसे बचाया जाए। ताइवान ने ये सबक यूक्रेन युद्ध से लिया है। इस वॉर सर्वाइवल हैंडबुक में लोगों को ये डिटेल दी गई है, जिसमें स्मार्टफोन से बॉम्ब शेल्टर तलाशने का तरीका बताया गया है। वॉर सायरन सुनने के बाद मिसाइल अटैक से बचने के लिए क्या करें, ये भी बताया गया है। युद्ध के दौरान खाने पीने की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, इसकी भी पूरी जानकारी है। हैंडबुक में बताया गया है कि कैसे फर्स्ट एड किट तैयार रखनी है और उसे इस्तेमाल किया जाना है। ताइवान भी लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। कोस्टल डिफेंस यानी अपने समुद्री किनारों पर चीन की सेना को उतरने से कैसे रोकना है, इसकी लगातार प्रैक्टिस की जा रही है। पिछले कुछ महीनों से चीन के लड़ाकू जहाज लगातार ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहे हैं। सिर्फ अप्रैल के महीने में ही चीन ने 4 बार ऐसा किया है। ऐसे में ताइवान की एयरफोर्स की तैयारी भी देखी जा रही है। ये चीन के मिराज 2000 फाइटर जेट हैं और यहाँ का मुआयना ताइवान की राष्ट्रपति भी कर चुकी हैं। 面对当前的国际情势以及威权扩张，大家的任务都非常的繁重。但是我要告诉各位，这些战备训练不仅是要让国人安心。 ताइवान और जापान के आसपास चीन की एयरफोर्स ने भड़काने वाले एयर मिशन का आगाज कर दिया है। चीन के टारगेट पर जापान भी है, ताइवान भी है और अमेरिका भी। यह है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K। इसके आसमान में होने का मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका टारगेट ताइवान भी हो सकता है। इसका निशाना जापान भी बन सकता है। इसकी जद में सबसे करीबी अमेरिकी बेस ग्वाम भी आ सकता है, जो प्रशांत महासागर में अमेरिका की पैसिफिक कमांड का हेडक्वार्टर भी है। ग्वाम को चीन के अटैक से बचाने के लिए अमेरिका ने वहां इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। ये बहुत ही कामयाब सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल इजराइल हमास के रॉकेट हमलों के खिलाफ 90% से ज्यादा एक्यूरेसी से कर चुका है। 70 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी हवाई टारगेट को खत्म करने वाला ये सिस्टम ग्वाम की हिफाजत के लिए लगाया जा चुका है। ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि चीन लॉन्ग रेंज मिशन के लिए H-6K बॉम्बर इस्तेमाल कर सकता है। जब यह बॉम्बर आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। H-6K बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CJ-20 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। चीन ताइवान के आसपास अपनी बॉम्बर वाली ये पावर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान को डराना चाहता है, अमेरिका को खबरदार करना चाहता है।
यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से जिनपिंग के हौसले आजकल काफी बुलंद हैं। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध के अब करीब करीब 2 महीने होने वाले हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि 2 महीने के युद्ध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तेवर ढीले पड़ जाएंगे, उन्हें पुतिन ने नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। महायुद्ध के बीच पुतिन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। साटन नाम की इस मिसाइल का टारगेट रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी कि अमेरिका, फ्रांस समेत दुनिया के ज्यादातर देश इसकी जद में हैं। और इसी के बाद यह कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का काल आ चुका है। पुतिन ने फिर बढ़ाई बाइडेन की टेंशन। सबसे घातक मिसाइल टेस्ट से कांप उठा यूरोप। न फ्रांस बचेगा, न ब्रिटेन बचेगा और न ऑस्ट्रेलिया, और न ही अमेरिका के महफूज रहने की गारंटी बाकी रह जाएगी, क्योंकि दुनिया के सामने पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल की जो तस्वीर पेश की है वो सिर्फ तबाही का एक ट्रेलर भर है। नाम सरमत उर्फ साटन 2। टारगेट रेंज 18,000 किलोमीटर। रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। पुतिन की वो मिसाइल है जिसके आगे दुनिया की तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक धरी की धरी रह जाएगी। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले ये मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। पुतिन अपनी सबसे घातक मिसाइल साटन 2 का टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब वो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा है। पूरे 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन अब तक इस महायुद्ध में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली है। आशंकाएं परमाणु युद्ध छिड़ने की जताई जा रही हैं। और इन सब के बीच पुतिन ने परमाणु बम दागने में सक्षम साटन 2 मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका और पूरे यूरोप को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. रूस पर हमले की धमकी देने वाले अब 2 बार सोचेंगे। पुतिन का ये दावा यूं ही नहीं है, बल्कि इस दावे के पीछे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल साटन 2 की वो ताकत है जो दुनिया में से सबसे घातक हथियार की पहचान दिलाती है। करीब 18,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली साटन 2 के टारगेट रेंज में दुनिया के करीब करीब तमाम मुल्क आते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप में ब्रिटेन या फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। कोई भी देश इसकी मारक क्षमता से दूर नहीं है। जिस वक्त साटन 2 का टेस्ट किया जा रहा था, उस वक्त पुतिन इसकी लाइव तस्वीरें देख रहे थे। रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि साटन 2 का टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा। Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. यानी टेस्ट में साटन 2 की रफ्तार और इसकी फायरिंग रेंज दोनों खरी उतरी।
पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल के टेस्ट से पूरी दुनिया को यह जता दिया कि यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के बावजूद उसके तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। हालांकि इस मिसाइल टेस्ट को अमेरिका रूस का रूटीन टेस्ट बता रहा है, लेकिन अमेरिका का ये बयान दुश्मन देश के लिए एक रणनीतिक बयान माना जा रहा है, जहां दुश्मन की ताकत से खुद को बेफिक्र दिखाने की कोशिश होती है। और पुतिन की इस घातक मिसाइल की तकनीक को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये एक बार में अपने टारगेट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देती है। इसकी लॉन्चिंग और टारगेट पर हमला अलग अलग चरणों में होता है। इसमें सबसे पहला चरण है मिसाइल की लॉन्चिंग। दूसरे चरण में ये मिसाइल अपने फ्यूल टैंक से अलग होती है, यानी कि इसका फॉरहेड कैप्सूल फ्यूल टैंक से अलग हो जाता है।